स्थिति चल रही है कि भाई 4 बार मुख्यमंत्री भी बन गई, गठबंधन से भी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बसपा की रही। लेकिन अब जिस तरह से जनाधार लगातार गिर रहा है, इसके कारण क्या है? कैसे दोबारा से बहुजन समाज पार्टी आएगी सत्ता में? जो जनाधार गिरा है ना कई सालों से, ये जो सारी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां एक है ध्येय बिल्कुल। अच्छा। उनका सत्ता परिवर्तन का है, कोई जमीन पे कोई परिवर्तन करने का नहीं है बिल्कुल भी। नाम बदल लो, एक है सारे, बिल्कुल एक। जो बाबा साहब 56 तक, 1956 तक कांग्रेस से लड़े। अब ये कह रहे हैं ना कांग्रेसी, एक बार तो हमारा समाज है कांग्रेस का ठेका लेगा, एक बार भाजपा का लेगा, कभी केजरीवाल का लेगा, लेकिन वो लोग इनको खूब ऐसी तैसी कर रखी है। वो एक है सारे। अच्छा। केजरीवाल ने 100 बार मैंने सुन लिया फोन उस पे टीवी पे कि मेरा बाप तो भाई आरएसएस का है, और ये खुलेआम कह रहे हैं। अब जज क्या हाल कर रहे हैं देख रहे हैं। ये जज हैं हाई कोर्ट के, जिसके यहाँ लेकिन बसपा कैसे मजबूत हो? बसपा के खिलाफ सारे हैं। बसपा एक मिशन है, एक मोमेंट है ये हजारों साल की जो लड़ाई है ना, वो मोमेंट है ये। तो इसको समझ नहीं रहे आदमी हमारे, समझेंगे। और ये खत्म, बहन जी के बाद भी खत्म नहीं होगा ये मोमेंट। अच्छा। ना हमारे बाद ना बहन जी के बाद हो, ये मोमेंट है, ये खत्म नहीं हो सकता बिल्कुल भी। लोग ये तो कह रहे हैं लड़ाई बसपा खत्म हो जाएगी पार्टी। नहीं, वो वहीं तक दिमाग सीमित है ना उनका। अच्छा। सत्ता में तो 131 है ना, उनसे काम करवा लो ना कुछ। 131 सांसद सेंटर में बैठे हुए हैं, उनसे बुलवा के दिखा दो, कुछ भी बोल सकते हो तो। जो बीएसपी बोलती है, अब भी जो बहन जी बोल रही हैं, उन्होंने बहाना ले रखा है कि बहन जी तो निकलती नहीं, कहां नहीं निकलती, कहां नहीं काम कर रहे। उस दिन अच्छे आदमी आए थे, लेकिन बहुत ही ये जो मिलिट्री में जो गोली चलती है ना, जो सीमा पे गोली चलती है, उससे कैड़ा काम है ये समाज का। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी का काम, मैं इस बात को मैं बहुत सालों से कहता आया हूं कि ये काम बहुत तकड़ा है, उससे भी काम खतरनाक है ये जो गोली चलते सीमाओं पे। यहाँ का जो समाज का काम है और सत्ता लेना। तो अब कैसे आएगी सत्ता? सत्ता आ जाएगी, लोग पिट पिट के छिट छिट के आएंगे, ये जो बकवास करते घूम रहे हैं। अच्छा, जो बसपा में थे बड़े नेता, वही ज्यादातर मैंने जो देखा है वही विरोध ज्यादा करते हैं। या तो बसपा ने, मायावती जी ने उनको निष्कासित कर दिया, वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बाकी इतना विरोध वो नहीं कर रहे जो दूसरी पार्टियों में पहले से थे। बीजेपी वाले इतना विरोध नहीं करते। वो विरोध क्यों कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं काशीराम जी से जुड़े हुए थे या मायावती जी की पार्टी यानी कि बसपा में ही थे, वो विरोध ज्यादा क्यों कर रहे हैं? तो उनसे विरोध करवाया जा रहा है ना, जैसे रामराज है। हाँ। रामराज है, पासवान है, पासवान को वहां भेजा गया था जहां बहन जी चुनाव लड़ती थी, और उसने एक दिन ये कहा था, मेरे अभी तक खनक रहा दिमाग में, कि काशीराम को इतिहास पढ़ना चाहिए। एक गजानन सुरवेनी, दूसरा जो एक पत्रकार है गंजे से, वो मोटे से दुबे, तो उन्होंने एक किताब लिखी है काशीराम प्रेस के आईने में। अच्छा। 20-25 साल हो गए, तो मेरे पास है वो, मैंने पढ़ी हुई है। तो काशीराम प्रेस के आईने में, उसमें जैसे ये अटल बिहारी और अडवाणी जितने बड़े बड़े ये था पत्रकार जो था, सरदार जो था पत्रकार, इसका चाचा सोनिया का, तो बहुत लोगों ने स्टेटमेंट लिखे हैं अपने। ये जो रामराज है ना दलाल, इसका भी लिखा है। ये उदित राज की बात कर रहे हो आप? हाँ, उदित राज कह रहा हूं मैं। तो इसने बुराई करी है केवल, किसी की हिम्मत नहीं हुई काशीराम जी के बारे में। अच्छा। हाँ, काशीराम। और तो ये है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये भी कहीं ना कहीं अगर इनसे सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं कि बहन जी जो है मिशन से हट गई है, इस तरह की बातें करते हैं। अरे मैं इससे भी मिला हुआ हूं कई बार। मैं ये कौन से मिशन में है, जहां भी जाएगा लड़की उसमें MP, और तू बकवास करा। जो बहन जी का तो मानना पड़ेगा। बहन जी की बात अगर नहीं मानेंगे तो दुनिया अपने हमें परेशानी भी होती है ना, फिर भी हम बोलते नहीं है। बोलते भी हैं तो मैंने धर्मवीर को जो कितनों को बोला खूब,
अच्छा। उनके समझे कोई बोला मैंने, पिछले साल मेरी हो गई थी, तो मुझे गलत लगता है तो मैं बोलता हूँ। मैं पद वद की चिंता बिल्कुल नहीं करता हूँ, किसी चीज की भी। तो फिर आप 2027 की तैयारी कर रही है बसपा, तो हाँ जी। क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए? वैसे तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी बना रही हैं, क्या बनानी चाहिए, क्या होना चाहिए? जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनको काम क्या करने चाहिए? काम तो एक तो अब दिल्ली का रास्ता ये साफ हुआ है, मतलब दिल्ली क्या, ये कर्नाटक है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और ये राजस्थान, ये उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, हमारे एमपी भी थे, कश्मीर तक थे। तो बहुजन समाज पार्टी का जो हाल है आज की तारीख में, या अब से 20 साल पीछे चले जाओ, वो किसी पार्टी की बदौलत नहीं है, किसी दूसरे की। कांशीराम जी ने इस कारवा को वहां पहुंचा दिया था। कोई भी ताकत, जितनी पार्टी है, कुछ भी कर ले, लेकिन वो छू नहीं सकते थे इसका जो वेग था, इसका उत्थान। तो ये तो इनकी कमी से वजह, कुछ चलो गड़बड़ होगी, क्योंकि सारा खिलाफ है। आगरे वाला कांड कितना कितना लगाया, 100 बार इन्होंने पेश कराया वो, और था कुछ भी नहीं वो। रोक लगाई। बहुजन समाज पार्टी का ये जो मोमेंट है, ये हजारों साल पुराना है। जो शोषण है, जुल्म जास्ती है, ये जो मनुवाद है, जातिवाद है, इसको ये पहले से ही जो हजारों साल से चला हुआ है, सब कुछ बर्बाद करा है। अभी भी नए नए तरीके हैं। संविधान में 110 तो कांग्रेस ने करा दिए थे अमेंडमेंट, तो ये भी यही कराते हैं। और ये अलग पार्टी नहीं है, एक पार्टी है सारी है। केजरीवाल कहाँ गया अब? सब एक पार्टी है। इनका एक विचारधारा है कि परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना, धरातल पे कुछ परिवर्तन नहीं करना, आश्वासन देने। साहब वो क्यों नहीं बनाते थे मैनिफेस्टो? साहब कहते थे मैनिफेस्टो जो काम होगा वही होगा। ये मैनिफेस्टो बने हैं, चलो 47 से लेकर उससे पहले बन रहे हैं। तो अगर 5% भी ये उत्थान करते लोगों का, केवल 5%, तो कितने होते अब तक? बहुत होते हैं, सही बात है। तो ये बात देखो, ये जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बार बार मैनिफेस्टो और धोखेबाजी। मैनिफेस्टो का मतलब है वोट लेना बस। जो ये कहते हैं इतने पैसे देंगे, 25,000 देंगे, 2500 देंगे, और ये 3,000 देंगे। राजेंद्र पाल गौतम है जो आम आदमी पार्टी में थे, आप कांग्रेस में हैं, और हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, और वो कांग्रेस के बारे में तो बुरा बोलते नहीं, बसपा के बारे में कहीं ना कहीं गलत बोलते रहते हैं। उनका उनका क्या है? तो उनको, वो दलाल है ना, उनको दलाली उनको मिलती है। उनको जैसे रामराज बोलता है या जो भी बोलता है, मैं मिला हूं उससे, वो धरने पे जाते थे हम वहाँ यूनिवर्सिटी में, राजेंद्र पाल गौतम से। अच्छा। मुझे कांग्रेस ही मिली। ये जो प्रोफेसर है उससे मिला हूं मैं। ये जो बिहार का है, राजीव की रैली में, कभी किसी की रैली में, कभी किसी से मिलेगा, कभी राजीव से, कभी सबसे। जी, जो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वही बीएसपी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, खिलाफ। तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो खिलाफ बोलेंगे तो उनको वो अपने जूते चाटने का मौका देंगे दूसरी पार्टी जो मनोवादी पार्टी है। ज्यादा ना बोल के मैं वैसे ही बोल रहा हूँ सीधा। उनको मौका मिलता है, जैसे रामराज है, ये उसका भी दुपट्टा लेके घूम रहा है, ये इसका केजरीवाल का, उसके भी फोटो देखे होंगे ना। और भाजपा के, कांग्रेस के, सबके, कभी परिसंघ, कभी कुछ बनाता है। इतनी गंदी गंदी सुनी है लोगों की, बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं जगह है नहीं उसको। जितनी बहुजन समाज पार्टी की बुराई करोगे आप, तो आपको स्थान देंगे वो जूते चाटने का। अच्छा। ज्यादा नहीं। जगजीवन राम तो 35 साल रहे ना पर उसमें, मंत्रालय में, और यहाँ बदबू हो गई थी लाश में।
यहाँ बदबू हो गई थी, नहीं ले जाते ना, बदबू सड़ सड़ जाती लाश। अच्छा इनका लास्ट वीपी मौर्य की रैली कर रखी है मैंने, 5-5 लाख की। अच्छा लेकिन जब वो मरे थे तो 25 आदमी थे साथ में। अच्छा हाँ, इनका आखिरी यही होता है। शिंदे उसकी लड़की, वो राजीव से शादी करे, राजीव के लड़के से। अच्छा एक इनका हाल ये देखो। एक चीज और मैंने आपसे कही थी, अब मैं फिर कह रहा हूं उसको, हम्म कई महीने से कह रहा हूं मैं, कि बहुजन बहुजन कह रहे हैं सबको। हम्म जो बहुजन बहुजन समाज के खिलाफ रहे हैं हम्म पहले से ही, हम्म 1947 से भी पहले से ही, हम्म है ना, 36-35 से, 17 से, 18 से, हम्म जो हरिजन नाम रखा था, वो वही तो था वो गांधी। महार। हरिजन जो दिया था हम्म जबरदस्ती, हम्म और वो अध्यक्ष वो बना रखा था इसका विधानसभा का, महार हम्म था वो। उससे गांधी ने उसी से पास करवाया था। तो मैं अच्छा कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई सारे दलित नेता, वो दलित नेता कैसे हैं जिनकी कई की पीढ़ी कांग्रेस में और भाजपा में गई है, और बसपा के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, कांशीराम साहब के खिलाफ। अच्छा वो उसको जो मीडिया कह रहा है, उसको हम्म, बहुजन बहुजन कैसे हैं वो, ये बताओ मुझे, तो ये नहीं आ रही समझ में। अच्छा हाँ सही बात है। वो बहुजन कैसे हो गए जो बीएसपी के खिलाफ ही हैं। मैंने बहुत पत्रकारों से बात करी, मैं कहा भाई इस बात को क्लियर करो। हम्म नू मैंने तो कई बार, मका मैंने तो सुना ही नहीं किसी से। हम्म भाई ये तो मीडिया की गुटबाजी, ये तो मक्कारी है ना। हम्म वो जो कांशीराम जी का विरोध करते रहे, बाबा साहब का, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, गुरु नारायण पेरियार, रामास्वामी, हम्म अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, फातिमा शेख, जो इनका इनकी प्रणाली, जो हमारे वो हुए, कबीरदास, रविदास, है ना, दादू पलटू, सुंदरदास, इनके कब मनाए जाते थे बताओ? अब तो हम्म सब मना रहे हैं। सही बात है। जब बहुजन समाज पार्टी जो काम कर देगी समाज के लिए, देश के लिए, वो हम्म कोई पार्टी नहीं करेगी। हम्म जो पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, हम्म जो पैसे कमा रहे यहाँ पे, फ्रांस हम्म और ये रूस, अरबों रुपए कमाते हैं वो डेली। हम्म और वो बर्बाद हुए थे, ये आजाद हुआ था देश हमारा। अच्छा तो ये दलाल हैं। दलाली के अलावा इनका पहला काम है दलाली का। अच्छा यहाँ के व्यापारी फांसी लगा रहे, हम्म परेशानी तो बहुत ज्यादा है। और ये मीडिया जो है ना, ये दलाल जो मीडिया है, ये तो होके जाएगा। इससे क्या हो रहा है, जो साहब की पहला जो लड़ाई थी, मनी माफिया मीडिया, हम्म वही तो चल रहा है। अच्छा, बहुजन समाज के जो नाम नहीं लेना पसंद करते, वो प्रचार वो कर रहे हैं, भाई हाँ, आनंद कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, ये क्या हुआ। और हम्म जो कहते थे तो बी टीम है, बी टीम है, बी टीम, बीएसपी, वो तो भाजपा में चले भी गए। सही बात है। हजारों आदमी चले गए ना भाजपा में। हम्म अब बी टीम कौन है? हम्म मुलायम ये कह रहा था पार्लियामेंट में कि भाई मैं तो ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री यही बने, मोदी जी। मोदी जी। हम्म मैं आशीर्वाद देता हूं। हम्म और जो जुल्म जास्ती अत्याचार है, वो तो जो जबरदस्ती जो सवर्ण बनना चाह रहा है ना, हिंदू हम्म सवर्ण, जबकि हमारी पार्टी सबको लेके चल रही है। हम्म हमारी हमारे सबको लड़ाते हैं चुनाव। बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हम्म मनवाद को, जातिवाद को, ऊंच नीच को, छोटा बड़ा को, उसको तो ये चला रहा है बैकवर्ड ज्यादा। हम्म अब जो अत्याचार नहीं हो रहे दलितों पे, हम्म वो यही तो कर रहा है बैकवर्ड। ये हम्म सवर्ण बनना चाहता है, हम्म फायदा भी मिल जाए, आरक्षण भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, राजनीति में जगह मिल जाए, हम्म और सवर्ण हो जाए हम। हम्म ये है मामला। तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार कैसे बनाएगी, बनाएगी नहीं? देखो, ये जो उत्थान है, अब जो हम गए थे 12 नंबर पे, तो बहुत आदमी आया था उस दिन, दस अच्छा हजार के लगभग आदमी था। अच्छा पहले 2-3 हजार होते थे। अच्छा। तो तो उस दिन पे, यानी कि अब जो बीएसपी जिस तरह से बढ़ रही है, कह रहे हैं कि सक्रियता ज्यादा है बहन जी की भी, तो बहुजन समाज पार्टी इसका मतलब सरकार बनाने के लिए वो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, बीएसपी भी इस तरह की हथकंडे अपनाने वाली है क्या?
हाँ बिल्कुल अपनाएंगे सब। जब हम्म द पीपल गेट लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व, हम्म ये जो बाबा साहब ने कहा था ना पॉलिटिकल थॉट्स में, हम्म कि जैसा समाज का दिमाग होता है, जैसा समाज होता है, हम्म उसी प्रकार का वो नेता चुनता है। हम्म तो समाज एकदम पलटा था। हम्म वो ऐसे थे अपने जिनकी जेब में पैसा नहीं होता था। हम्म, मैं लखनऊ से ऐसे आदमी लाया हूँ बिना किराए के, अच्छा। और विदेशी थे, जब पहली सरकार बनी थी। हम्म, तो मोमेंट तो है, और कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा इनका, अच्छा। कुछ बचेगा नहीं, देख लेना आगे। ना कहीं कानून है कि ये जज क्या बोल रहे हैं बताओ। नहीं, हाँ, निंदा हो रही है जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इनको बिल्कुल गैर राजनीतिक असंवैधानिक बयान, इनके बिल्कुल अलोकतांत्रिक हम्म बयान इनके आ रहे, और खुलेआम बोले कोई कुछ बोलता नहीं, वो मोदी कुछ नहीं, उसको चाहिए ऐसे अराजक आदमी। अच्छा, एक एक चीज और मुझे ये बताइए कि जो जिस तरह से बहन जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीएसपी ने जब 2007 से 12 में अच्छे काम किए, सामाजिक परिवर्तन किया, हाँ जी। तो दूसरी जो मनोवादी पार्टियां हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखती हैं पार्टियां, उन्होंने बीएसपी को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, बंटवारा करने के लिए छोटे छोटे दल बनाए। सीधा सीधा इशारा कह सकते हैं कि मायावती जी का चंद्रशेखर आजाद पे या और जो जितनी पार्टी बनी छोटी, उनको लेके था। तो चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं कि भाई वो सांसद बन गए हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं बंटवारा कर देंगे बीएसपी का। इसमें कितनी नहीं, सच्चाई है? उससे कुछ नहीं होगा, कुछ रत्ती भर भी नहीं होगा। उसको कितने पैसे लगा लो चाहे, कुछ नहीं होगा उससे। अच्छा। वो तो जो मनवादी व्यवस्था में जो पालते हैं वो, हम्म, तो लास्ट में वही निचोड़ देते हैं। अच्छा। क्योंकि जो कहीं झगड़ा हो गया, कहीं हम्म जुल्म ज्यादती होगी, तो ऐसे काम चल जाएगा। हम्म हम्म जब तक तुम सत्ता में नहीं आओगे, सत्ता ऐसी चाबी है जो सारी समस्याओं की हम्म ताले खोलती है। हम्म जो बहन जी की सत्ता आई, वो विश्व में रिकॉर्ड है। हम्म वो जो अपने महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की, उनकी जो मूर्तियां बनाई, उनके उनका जो जो बहुजन समाज पार्टी की जो लिटरेचर है ना, वो केवल बहुजन समाज पार्टी का पार्टी मिलता है, रैलियों मिलता है, किसी और के मिलता है क्या? हम्म रावण के में बेच देगा कोई? हम्म, तो वो तो उनका पिट्ठू है, अच्छा। कुछ नहीं है वो। अच्छा। भाई कहीं झगड़ा हो गया यार, चले, इससे काम नहीं चलेगा। हम्म जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं, साला जब जुल्म ज्यादती हो रही थी क्या? हम्म जब सत्ता हाथ में होती है तो उठवा लो रात को ही, हम्म कुछ नहीं होता जब।